वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब मॉम चैनल में। यहाँ पर प्रेगनेंसी केयर, न्यूबॉर्न केयर, बेबी केयर एंड पोस्टमार्टम केयर पर हम अलग अलग विषयों पर जानकारी आपसे साझा करते हैं। प्रेगनेंसी में खान पान एक बहुत बड़ा पक्ष होता है प्रेगनेंसी के स्वास्थ्य का और शिशु के बेहतरीन विकास का। खान पान का सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं हो सकता। तो बात आती है कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में तो डाइट नॉर्मल चलती है, जैसा कि आप बिफोर प्रेगनेंसी खा रहे थे, एक स्वस्थ डाइट खा रहे थे, ना कुछ बढ़ाने की जरूरत है और कुछ ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। बस आप कोशिश करें कि हाइड्रेटेड रहें, फल सब्जियां लेते रहें और जितना भोजन आप ले सकते हो संतुलित आहार आप ले, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स को नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस, हार्टबर्न और ये सब चीजें शुरू में बहुत ज्यादा रहती हैं, तो कंडीशंस बहुत वेरी करती हैं। बट बात आती है सेकेंड एंड थर्ड ट्रिमेस्टर की, तो डाइट टिप्स क्या है, उसमें हमको कैसे खाना खाना है जिससे कि शिशु का विकास अच्छा हो। क्योंकि आप सुबह से रात तक जब आप मील लेते हो, आपकी बेबी को एनर्जी मिलती है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है। तो हर मील के साथ आप अपने बेबी को फीड करा रहे हो गर्भावस्था से ही। तो कैसे करें डाइट को मैनेज, आइए सीखते हैं। सेकेंड एंड थर्ड ट्रिमेस्टर में कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है 300 कैलोरी के आसपास। ट्विंस अगर हैं तो थोड़ी मात्रा और हो सकती है, बढ़ जाती है। अब 300 कैलोरी का मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, केवल आपको एक मील बढ़ाना है या 2 स्नैक्स बढ़ा सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको करना है काम। और अच्छी बात तो ये है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर से आप अच्छे से अपना खाना ले पाते हो। इस समय मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया काफी कम हो जाता है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पीक पर था वो कम हो जाता है। लेकिन एक सावधानी रखनी होती है, कुछ लोगों को नोजिया सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी होता है। वो क्यों होता है? वो एसिडिक फूड ज्यादा ले लेते हैं, वो खाली पेट ज्यादा स्पेंड करते हैं टाइम। तो ऐसे में एसिड अगर बना पेट में ज्यादा तो नोजिया होगा, मॉर्निंग सिकनेस दिन भर मितली रहेगी। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि एक सवा घंटे पर आप मुट्ठी भर कुछ भी नट्स, फ्रूट्स, बिस्किट, टोस्ट, एक बनाना, कोई भी चीज खाते रहें। पेट को एम्प्टी नहीं होने देना। ये बड़ी सुंदर सी ट्रिक है और बहुत आसान भी, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सोचेंगे हाँ नाश्ता किया था, अब मैं खाना खाऊंगी और बीच में कुछ नहीं, तो फिर खाना खाने के बाद दिक्कत हो सकती है। आप गैप ना दे, ज्यादा अपने पेट को खाली ना रहने दें। मुट्ठी भर भी कुछ भी अपने डाइट में रखें। नट, सीड्स, बहुत सारी चीजें प्रेगनेंसी में खानी चाहिए और मैं आपको बहुत सारी चीजें बताती रहती हूँ, उनमें से कुछ भी चुन लें और वो अरेंजमेंट रखें कि कम से कम 5-6 चीजें आपके पास ऑप्शन में रहनी चाहिए कि हल्की भूख लगी तो मुझे ये खा लेना है। तो अपने मील में बहुत बड़ा गैप नहीं आने दीजिए, जिसकी वजह से नोजिया, वॉमिटिंग नहीं होगी। और एक बार ज्यादा क्वांटिटी में खाने की सोचेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूट्रस ग्रोइंग है, स्टमक पे ऊपर की तरफ वो प्रेशर दे रहा है। तो ऐसे में आप एक बार में अच्छे से मील नहीं ले सकते। तो जैसे अगर आपको 3 चपाती खानी है तो 2 चपाती एक बार खा लीजिए, 1 चपाती 1-1.5 घंटे के बाद के लिए रख लीजिए। तो ऐसे आपको बड़ा फोकस रहना अपने फूड पे कि हाँ मुझे डाइट पूरी लेनी है, लेकिन पोर्शन साइज छोटा रह के खाएंगे तो पचेगा भी अच्छा, उल्टी भी नहीं होगी बार और आपका मन भी खराब नहीं होगा और न्यूट्रिशन आपको पूरा मिल जाएगा। तो अपने डाइट में एक फुल मील जितना कुछ ऐड करें, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी आपको होगी, या फिर 2 अलग स्नैक्स अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि सेकेंड ट्रिमेस्टर से 5वें महीने से केसर मिल्क आप एक ऐड कर सकते हो, कुछ फ्रूट्स ऐड कर सकते हो एडिशनली, और कुछ स्नैक्स या कुछ छोटा सा मील आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 300 से 350 कैलोरी आपको अपनी डाइट में बढ़ा लेनी चाहिए। इससे ज्यादा डबल खाना, 2 लोगों का खाना नहीं खाए तो बच्चा अच्छे से तंदुरुस्त नहीं होगा, ये सारी अफवाहें हैं। आपको इन सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको पौष्टिक खाना खाना है, ये नहीं कि पेट भरने के लिए रोटी और चटनी खा लिया आपने, नहीं। आप पौष्टिक खाना खाएं, सब्जी, फल, दूध बहुत इंपॉर्टेंट है। अनाज ऑब्वियसली पेट भरने के लिए सभी खाते हैं जो अनाज पसंद होता है, लेकिन कई बार सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब साइडलाइन हो जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी सेकेंड ट्राइमेस्टर से आप मुट्ठी भर रोज जरूर खाओ। इवन ड्राई फ्रूट्स तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स की मात्रा, डेयरी की मात्रा, कुछ स्नैक्स, कुछ प्रोटीन की मात्रा आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर से बढ़ा देनी चाहिए थर्ड ट्रिमेस्टर तक, डिलीवरी तक। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसे अपने प्रेगनेंसी में फॉलो जरूर करेंगी और हेल्थ बेनिफिट्स लेंगी। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।